हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले क्लास 11th की पोल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है चुनाव और प्रतिनिधित्व। ये इसका पार्ट 2 है। ये इसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 जो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पार्ट 1 में कंप्लीट करा था कि चुनाव होते क्या हैं, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव के प्रकार के क्या हैं। चुनाव के में हमने 2 प्रकार पढ़े थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा हमने, प्रत्यक्ष निर्वाचन के गुण पढ़े, फिर उसके दोष पढ़े, फिर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, फिर उसके गुण, फिर उसके दोष पढ़े, फिर भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता पढ़ी, भारत में वयस्क मताधिकार जो कि अनुच्छेद 326 में वर्णित है, फिर उसकी विशेषताएं पढ़ी और उसके विरोध में कुछ तर्क भी पढ़े। तो आज हम पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं आरक्षण से। आरक्षण होता क्या है? आरक्षण होता है किसी चीज़ से रक्षा करना या फिर कह सकते हो बचाव इनकी या फिर रक्षा करना, ठीक है। तो आरक्षण से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें समाज के वर्ग जो पिछड़े हुए यानी कि जो अल्पसंख्यक हो सकते हैं या फिर जो दलित हो जाते हैं, जो पिछड़े होते हैं एक तरह से, तो उन्हें किसी संस्था, सरकार या क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एससी और ओबीसी वालों को एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, जिससे क्या होता है, सरकार को पता चलता है कि ये पिछड़े वर्ग से है और फिर सरकार जो है ना कुछ विशेषाधिकार प्रदान करती है, ठीक है। अब फिर आता है आरक्षण के गुण। अब आरक्षण के कुछ गुण भी है। आरक्षण के गुण कौन कौन से हैं? पहला आ जाता है ये आर्थिक उन्नति में सहायता करता है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग होते हैं वो अपना विकास कर पाते हैं, इनके अपने आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक में विकास कर पाते हैं। सामाजिक सम्मान में वृद्धि पा लेते हैं, इनके जो पिछड़े वर्ग होते हैं वो जो हमारे समाज में कहते हैं उन्हें सम्मान मिलने लग जाता है। पहले क्या होता था कि पिछड़े वर्ग को कोई छूता तक नहीं था और उनके साथ भेदभाव होता था। और अब क्या है, सामाजिक व आर्थिक न्याय भी मिलने लगा है। किनको? पिछड़े वर्ग जो थे उनको अब सामाजिक व आर्थिक न्याय भी मिलने लगा है। पिछड़े वर्गों की निर्धनता दूर करने में सहायक। निर्धनता यानी कि जो पिछड़े वर्ग जिनके पास धन नहीं होते थे, अब उस चीज़ को दूर करने में सहाय करते हैं। कैसे करती है? हर महीने क्या करते हैं, और फिर हर साल जिनके पास भी एससी या ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, सरकार उनके बैंक में पैसे डालती है, जिससे उनके घर में गरीबी ना आए ना ही निर्धन से सामना कर सके। इसे कहते पिछड़े वर्ग की निर्धनता दूर करने में सहायक करती है। शिक्षा के प्रति जागरूकता मिलती है और राजनीतिक चेतना में वृद्धि होती है। तो ये थे आरक्षण के गुण। अब हम आरक्षण के दोष। अभी आरक्षण के दोष क्या होते हैं? तो आरक्षण के दोष क्या हैं? तो आरक्षण के दोष जातिवाद को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? जातिवाद को बढ़ावा देता है। इनके जो दलित लोग हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा देता है, जबकि जो जनरल कैटेगरीज में आने वाले लोग हैं उनको कम बढ़ावा देता है। सभी को लाभ नहीं मिलता, मतलब एससी और जो ओबीसी होते हैं उनको अधिक लाभ मिलने लगा है, और जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको जो है ज़्यादा लाभ नहीं मिलता, ठीक है। और समानता के अधिकार में वृद्धि होती है। इसमें समानता के यानी कि इसमें जो समान के अधिकार में वृद्धि भी होती है। अलग अलग समूह, और इससे क्या होता है, अलग अलग समूह बन जाते हैं। पिछड़े वर्ग, सामान्य वर्ग, ऐसे क्या होता है, अलग अलग समूह बन जाते हैं। लोक सेवा में गिरावट आती है, ठीक है। अब आता है चुनाव आयोग। अब ये चुनाव आयोग क्या है? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चुनाव आयोग, जिसे हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। पहले हम ये समझते हैं अपनी लैंग्वेज में चुनाव आयोग करता क्या है। तो चुनाव आयोग ये हमारे भारत में या फिर किसी भी देश में क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। क्या करवाता है? चुनाव, यानी कि जो चुनाव करवाता है उसे चुनाव आयोग कहते हैं। और इसको जो है अनुच्छेद कौन से में वर्णित है? ये अनुच्छेद 324 में वर्णित है, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है? यानी कि यहाँ पर जो है जो चुनाव आयोग है, इनकी जो चुनाव हो रहे हैं वो स्वतंत्र हो और किसी के पक्ष में भी ना हो। यानी कि ये ऐसे ना हो कि जो दल हो यानी कि जो दल है वो जो है चुनाव आयोग
चुनाव आयोग या फिर चुनाव में अपना दबाव डालें, यानी कि इन सबसे पीछे छूटकर जो चुनाव हैं, जो चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि बिना किसी पक्ष के और स्वतंत्र होकर जो चुनाव कराए जाते हैं, उसके लिए चुनाव आयोग की एक व्यवस्था की गई है, जो कि क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, अब इसकी रचना कैसे गई है, तो देखो रचना कैसे की गई है। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, और इनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। तो ये क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव होगा और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे, और इनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित करेगा। यानी कि जो अन्य अन्य यानी कि कह रहे हैं जो अन्य हैं, यानी कि जो अन्य हैं उनकी संख्या कौन निश्चित करेगा, राष्ट्रपति। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि सभी सदस्य, चाहे एक मुख्य चुनाव आयुक्त के या फिर अन्य चुनाव आयुक्त की, उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब कार्यकाल देखें तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति नियम बनाकर इसे निश्चित भी कर सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 वर्ष कर सकता है, 7 वर्ष कर सकता है। ठीक है, अब आता है इसकी कार्य व शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके कार्य और शक्तियों के बारे में, किसके, चुनाव आयोग के। तो चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण, ये क्या चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव का निरीक्षण करता है और उस चुनाव पर नियंत्रण रखता है। मतदाता की सूची तैयार करता है, मतदाता इनके जो वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट तैयार करता है। राज्य विधानमंडल का चुनाव कराता है, इनके और किसको चुनाव करता है, राज्य विधानमंडल का चुनाव करवाता है। संसद के चुनाव का प्रबंध करता है, किसके चुनाव का, संसद के चुनाव का प्रबंध करता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंध करता है, किसके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रबंध करता है। फिर राजनीतिक दल को मान्यता देता है, राजनीतिक दल जैसे मान्यता आपने सुना होगा, जैसे बीजेपी है, बीजेपी को मान्यता दल माना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है मान्यता किसने प्रदान करी है, चुनाव आयोग ने। ठीक है, चुनाव चिन्ह देता है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कैसा है, एक कमल टाइप का है ना, कमल टाइप का है। तो ये चुनाव चिन्ह कौन देता है, ये चुनाव चिन्ह कौन देता है, चुनाव आयोग। आचार संहिता लागू करता है। अब ये आचार संहिता होती क्या है, तो आचार संहिता होती है कोई भी दल किसी भी व्यक्ति पर दबाव ना डाले, धर्म के आधार पर वोट ना ले। ठीक है, तो ये और या फिर बलपूर्वक किसी भी मतदाता से वोट ना ले, तो ये होती है आचार संहिता। अगर कोई भी दल ऐसे करता है तो उसको वहीं बर्खास्त कर दिया जाएगा। और निर्देश जारी करता है कि कब चुनाव होने हैं, ये सब कौन जारी करते हैं, चुनाव आयोग। अब बताए भारत में चुनाव की प्रक्रिया, ये लास्ट टॉपिक है। तो भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, तो चुनाव क्षेत्र निश्चित करना, यानी कि पहले देखा जाता है कि कहाँ पर चुनाव होने, तो उसको निश्चित किया जाता है। फिर मतदाताओं यानी कि वोटर्स की लिस्ट बनाई जाती है। चुनाव तिथि की कब चुनाव होने हैं, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति, यानी कि कौन कौन इस चुनाव में होगा। मतदान केंद्रों की स्थापना की, वोटर्स जो है यानी कि जहाँ पर वोटर जो है वोट देने कहाँ जाएंगे। फिर नामांकन दाखिल करना, फिर नाम वापसी देना, फिर जांच और आपेक्ष करना और चुनाव अभियान करना, फिर वोट देना, फिर मतगणना यानी कि वोट गिनना, फिर उसके बाद चुनाव खर्च का ब्यौरा देना कि कितना खर्च हुआ इस चुनाव में, निर्वाचन के विरुद्ध प्रार्थना करना और उपचुनाव होना। तो इस प्रकार से क्या होता है, चुनाव होता है भारत में। ठीक है, अब भारत में चुनाव प्रणाली की कमी भी है। भारत की चुनाव प्रणाली में कमी, तो पहले आता है दोषयुक्त प्रतिनिधि प्रणाली, अत्यधिक राजनीतिक दल, बहुत अधिक चुनाव प्रत्याशी, धन का प्रभाव, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, यानी कि सरकारी तंत्र यानी कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मंत्री का पद मिलता है, प्रतिनिधि का पद मिलता है, तो उससे क्या होता है, वो अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं कि अब वो फिर काला धन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। धन का प्रभाव यानी कि जैसे काला धन, यानी कि जो धन जनता के लिए आता है वो धन अपने पास रख लेते हैं। जन संचार के साधनों का दुरुपयोग, वोट को कम प्रतिशत करना, अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। इसका जो पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसका पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लाने वाले हैं विधायिका। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। बाय बाय।